अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ खैर वाफिस होंगे। अल्लाह ताला हम सबको शादोबाद रखे तो जहाँ की नेमतों से मालिक माला माल फरमाए। दोस्तों, आप हमारे साथ देख रहे हैं ये जो हस्ती हैं माशाल्लाह, छोटी मोटी हस्ती नहीं है आप। ये छोटी उम्र है मगर काम बहुत बड़े बड़े हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा इनसे और आपको माशाल्लाह हजरत कुछ इसलाह भी करेंगे आपकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा हजरत, कहाँ रहते हैं आप? मैं बरेली शरीफ में रहता हूँ। बरेली शरीफ में रहते हैं, यानी आला हजरत की नगरी में रहते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह। तो हजरत ये बताएं, अपना जो मेन मकान है वो किधर है? मेन मकान बरेली शरीफ में मिनी बाईपास के पास में एक मोहल्ला पड़ता है। अच्छा। किला लीची बाग के पास में है। किला के पास में है लीची बाग, उसमें रहते हैं। तो माशाल्लाह हज़रत बता रहे हैं कि एक लीची बाग एक मोहल्ला पड़ता है वहाँ रहते हैं। तो हज़रत ये बताएं, आपने जो मतलब पढ़ाई की है वो अभी क्या पढ़ रहे हैं? अब इस टाइम क्या पढ़ रहे हैं? इस टाइम में मौलवियत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ मेरा मुकम्मल हो गया है। और मौलवियत में मैं साजिशा जमात इस साल शुरू हुई है। 7 साल। जी। अच्छा। तो इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी पढ़ाई कर ली है? खुदा का फजल है और कह सकते हैं कि हमारे वालिद साहब की इसमें बहुत काबिश है कि उन्होंने हमें इतनी सी उम्र में पढ़ाने बिठाला बिठाला था। क्योंकि वही हमें हम तो बहुत मक्कार थे बचपन में। उन्होंने ही हमें क्या नाम है ज़बरदस्ती कि पढ़ो पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना कामयाब होगे, जितनी जल्दी हिफ्ज़ करोगे उतना कामयाब होगे। उन्हीं के ज़रिए से मैं तो कहूँगा कि पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है मेरी पढ़ाई का। उन्हीं की वजह से कि मैं यहाँ पर इस उम्र तक क्या नाम है इस दर्जे तक पहुँचा हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में ऐसा होता है ना, बचपन के जो अयाम होते हैं तो उसमें शैतान ज़्यादा दिख करता है उसके अंदर। हाँ हाँ, तो सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा। जी। हाँ। तो कोई नहीं, वो तो होता रहता है ज़िंदगी का। धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है तो मंजिलें तय करता है, तो खुद ब खुद सुधार आना शुरू हो जाता है उसके अंदर, है जी, ना? जी। हाँ। तो हज़रत ये बताएं, आपने हिज्र किया है ना? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी मेहराबें कितनी हुई हैं? मेरी मेहराबें अल्हम्दुलिल्लाह 7 मेहराबें हैं। 7 मेहराबें हो गई हैं आपकी? तो आपकी एज कितनी है? मेरी एज 20 20 या 21 है। अच्छा, प्लस 20 भी हुई है। जी, 20 21 प्लस। प्लस। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हज़रत ये बताएं, आपने हिफ्ज़ जो किया था तो स्टार्टिंग कहाँ किया था ये? मैंने स्टार्ट किया था परसुपुरे में किया था वहाँ पे। फिर वहाँ से कुछ दिक्कतें थी, वहाँ से फिर आए। फिर यहाँ इसी मदरसे में हमारा मदरसा है, मदरसा गुलशन इस्लाम बासपुर के पास में कनौरा। अच्छा। ये कनौरा में पड़ता है मदरसा। तो उसमें मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। हमारे उस्ताद क़ारी अकरम साहब यहाँ पास में एक गाँव है केशव नगली, उसमें रहते हैं। काफ़ी अच्छे क़ारी हैं। बहुत मेहनत से पढ़ाया था उन्होंने हमें। तो उन्हीं के पास हिफ्ज़ मुकम्मल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हज़रत, ये बताएं कि आपकी जो दौर निकली थी, मतलब जो हिफ्ज़ आपका मुकम्मल हुआ था, तो आपकी जो आखिरी जो दौर निकली थी पारों की, वो कितने कितने पारों से निकली? मेरा दरअसल हिफ्ज़ जो हुआ था वो रमज़ान के करीब ही हुआ था, रजब के टाइम पे। तो उस टाइम ज़्यादा मेरे क्योंकि मैंने क्या शुरू-शुरू में तो 2-2 पारस दौर निकाली, फिर मैंने 3-3 पारस दौर निकाली थी। उसके बाद में ज़्यादा नहीं 7-7 पारस दौर निकली थी बस में। जी, यानी 7-7 पारे आपने सुनाए थे? अच्छा, बस। उससे आगे कुछ नहीं सुनाया? नहीं उसका ही कुछ नहीं, फिर तरावी पढ़ाई थी आपने? सारी पढ़ाई। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह हज़रत देखो, मतलब 14 मतलब 7 मेहराब हज़रत की हो चुकी हैं और 7-7 पारों से दौर भी निकाली थी माशाल्लाह। बहुत मतलब अच्छा हाफ़िज़ बने आप। तो हज़रत हाँ, जो भी फ़िलहाल मतलब ठीक है मतलब, हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं, क्योंकि हमारे दौर में जैसे देखा जाता है कि आजकल जो माहौल चल रहा है ना मदरसों का, जो पढ़ाई की स्थिति देखी जाती है आजकल की, तो वो ऐसी होती जा रही है, ऐसी होती जा रही है कि बहुत मतलब बहुत कम मदरसे ऐसे होंगे जो पढ़ाई उसके अंदर सही होगी। हाँ, ना तो बच्चे वही हाफ़िज़ नाम के बन रहे हैं बस, वो काम कोई भी नहीं है। वो 1-2 हो गया बेचारा, जो बेचारे मेहनत कर लेते हैं बस वो बन जाते हैं, मतलब बस दस्तारबंदी मदरसे वाले सोचते हैं बस दस्तार बाँध दें, मदरसा का नाम हो गया, बस काम खत्म, फ़ॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही है बस अब। हाँ, तो इस फ़ॉर्मेलिटी से माशाल्लाह आप फिर भी बेहतर हाफ़िज़ हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो हज़रत ये बताएँ, जो आप जो जमात पढ़ने आपने बताया था साजिशा पढ़ रहे हैं आप, तो ये कितने साल की पढ़ाई और आपकी बाकी रह गई है? देखिए, ऐसा है कि पढ़ाई की तो कोई उम्र नहीं है। आदमी जितना पढ़े उतना ही कम है। क्योंकि इंसान जितना पढ़ता जाता है, उसका ज़हन उतना ही खुलता जाता है। और पढ़ाई कोई उम्र नहीं है, किताबें ख़त्म होंगी नहीं, बहुत किताबें हैं दुनिया में पढ़ने के लिए। तो अभी तो गोल यही है कि यहाँ पर इंशाअल्लाह साजिशा मुकम्मल की जाए। फिर अगर अगर हज़रत की इजाज़त हुई तो अगले साल
अगले साल को साबिया सामिना भी यहीं पढ़ी जाएगी, अगर हजरत ने इजाज़त नहीं दी तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं अशरफिया में टेस्ट देके वहाँ पे अगर नंबर आया तो इंशाल्लाह। अब आपके उस्ताद हैं वो कौन उस्ताद है, नाम क्या है? मेरे उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफरोज़ इसहाक़ साहब क़िबला सिंगनी के रहने वाले हैं जी। वो यहीं पे हमें पढ़ाते हैं उस मदरसे में। बिल्कुल बाप की तरह हैं हमारे, बहुत शफ़क़त करते हैं। असल में ऐसा होता है ना, उस्ताद एक बाप ही होता है ना, जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो हकीकी जो बाप होता है वो उस्ताद ही होता है। जी, जी, जी। जिस्म को पालने वाला जो होता है वो बाप होता है और रूह को पालने वाला उस्ताद होता है। हाँ, जो इल्म से आरास्ता करता है ना। जी बिल्कुल। तो हज़रत आपसे एक सवाल करेंगे भाई, इस्लाही सवाल करेंगे, जो हमारी ऑडियंस भी जो देखती है वो इस्लाही सवाल जब देखती है, वरना सवाल हम करते हैं लोगों से, और हमारा मकसद यही रहता है कि हम अपने चैनल से लोगों की इस्लाह करें, है ना? जी। लोगों को समझाएँ। तो हज़रत एक सवाल आपसे है, आपकी इजाज़त है ना? जी, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो हज़रत ये बताएँ कि जो आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस औरतों के मतलब हमारी जो बहनें हैं, इस्लामी बहनें, उनसे रिलेटेड सवाल है। जी, जी। तो जब हैज़ होते हैं, हैज़ आता है, तो उस अय्याम में औरत कुरान या नमाज़ वगैरह पढ़ सकती है? कुरान या नमाज़ वग़ैरह वो नहीं पढ़ सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती? अच्छा, क्यों नहीं पढ़ सकती? अ, क्योंकि हमारे शरीयत ने उनको माफ़ मतलब कुरान शरीफ और नमाज़ वग़ैरह उन पर माफ़ कर दिया है। उस अय्याम के अंदर है? उस अय्याम में क्योंकि उन्हें तकलीफ़ होती है। हाँ। चलिए ठीक है। माशाअल्लाह हज़रत ने बहुत अच्छा जवाब दिया। हज़रत एक बात और बताएँ, क्या उस अय्याम के अंदर वो और वज़ीफ़े पढ़ सकती हैं? दुरूद पाक, कलमा शरीफ, अस्तगफुरुल्लाह वगैरह ये कुछ पढ़ सकती हैं? जी, जी, जी। दुरूद पाक, कलमा शरीफ वग़ैरह पढ़ सकती है। जैसे रोज़े के महीने के अंदर ये इस तरह के अय्याम होते हैं, तो उस रोज़े के महीने में क्या वो रोज़ा तो रख नहीं सकती, नहीं रख हैं? तो उसके बाद में वो कज़ा करेगी कि नहीं करेगी? जी, करने पड़ेंगे। क्योंकि नमाज की क़ज़ा नहीं है, अगर उसकी क्या नाम है हैज़ आ रहा है तो नमाज जो उसकी नमाज छूट रही है, तो उसकी नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी वो। लेकिन रमज़ान शरीफ में उसको अगर हैज़ आया, जो उसके रोज़े छूट गए हैं, उनमें उसको इन रमज़ान शरीफ के बाद में उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी उसको। जी, तो यानी रोज़े माफ़ नहीं होंगे। रोज़े माफ़ नहीं। माशाअल्लाह हज़रत ने बहुत अच्छा जवाब दिया। यानी जो रोज़े रखेगी तो रोज़े तो मतलब जो उस अय्याम के अंदर रोज़े माफ़ नहीं है, रोज़े उसको रखने पड़ेंगे कज़ा। माशाअल्लाह। हज़रत एक आखिरी सवाल है बस, मैं आपको परेशान ज़्यादा कर रहा हूँ। नहीं, हाँ, एक आखिरी सवाल है बस आपसे। ये बताएँ कि मुसाफ़िर जो सफ़र करते हैं ना, हाँ, तो जो वो नमाज़ होती है, कसर की नमाज़ होती है ना, हाँ, तो वो कसर की नमाज़ मतलब कितना सफ़र करने के बाद में उस पे वाजिब हो जाती है? कसर की नमाज़ 93 किलोमीटर अगर आपका सफ़र जो है 93 92 या 93 किलोमीटर दूर है आपका, तो आपको कसर करनी पड़ेगी नमाज़ों की, यानी कि जो 4 रकात वाली नमाज़ है, उनको जी। आप 2 रकात पढ़ेंगे। 4 रकात वाली नमाज़ है, फ़र्ज़, उसको 2 रकात पढ़नी पड़ेगी आपको। 2 रकात पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, अच्छा, माशाअल्लाह। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हज़रत ने बहुत प्यारी तरीके से समझाया, यानी नमाज़ के बारे में समझा रहे हैं हज़रत के जो 4 रकात वाली नमाज़ है फ़र्ज़, उसको हम जब कसर करेंगे तो उसमें 2 रकात पढ़ेंगे। अच्छा ये बताएँ मग़रिब में तो कसर नहीं है ना? जी, मग़रिब में कसर नहीं। अच्छा मग़रिब की पूरी पढ़ेंगे आप? मग़रिब की पूरी पढ़नी पड़ेगी आप। 3 है तो उसमें डेढ़ कोई करेंगे। हाँ, हाँ, बात सही है, यानी जो 3 है वो 3 ही पढ़नी पड़ेगी, जी, हाँ? जी। आख़िरी सवाल, ये बताइए वुज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ होता है सबको पता है। हाँ, वुज़ू के अंदर सुन्नत कितनी होती है? वुज़ू के अंदर सुन्नतें इसमें इख्तिलाफ़ है। अच्छा, क्या इख्तिलाफ़? क्योंकि बाहरी शरीयत में बहुत ज़्यादा सुन्नतें हैं और अनवार शरीयत के अंदर कुछ कम है और कानूनी शरीयत के अंदर उससे ज़्यादा है। अच्छा, यानी बदलाव सब में बदलाव है। जहाँ मतलब वज़ाहत जितनी ज़्यादा कर लो उतनी सुन्नतें हैं। कुछ बताओगे मतलब किस हाँ, यानी कि उसके अंदर कुछ बताओगे क्या मतलब कुछ उसके 3-4 बताएँ ज़रा? 3-4 सुन्नतें जैसे कि मिसवाक करना सुन्नत है। अगर मिसवाक नहीं हो तो उँगली से दाँत साफ़ करना सुन्नत है। ठीक है? और जैसे कि चौथाई सर का मसाह करना फ़र्ज़ है, लेकिन पूरे सर का मसाह करना सुन्नत पूरे सर का मसा करना, तो चौथाई सर का मसा करना। फ़र्ज़ है। हाँ, और पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और क्या नाम है, पैदर पे वुज़ू करना सुन्नत है। यानी कि इस तरीके से वुज़ू करें कि अगर एक उज़्व धोएँ, तो दूसरा उज़्व सूखने से पहले एक दूस यानी कि पहला उज़्व सूखने से पहले दूसरा उज़्व धो लें। इस तरीके से वुज़ू करना सुन्नत है।
असल में ऐसा होता है ना, जो हमारे इस्लामी भाई हैं ना, जो हमारे बेचारे नमाज तो पढ़ते हैं, वज़ू भी करते हैं, मगर उनको यही पता नहीं होता कि वज़ू के अंदर, ये तो पता होता है सबको कि वज़ू के अंदर फ़र्ज़ इतने हैं, और किसी-किसी को तो ये भी पता नहीं होता कि वज़ू के अंदर फ़र्ज़ कितने हैं। बस वो तरीक़ा भी उनको याद नहीं होता कि वज़ू किस तरह से करा जाता है ना? और भी बहुत सुन्नतें हैं, जैसे कि हर 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 फ़ेल को एक-एक मर्तबा करना फ़र्ज़ है। यानी कि नाक में नहीं, यानी कि चेहरा धोना, पूरा चेहरा धोना क्या है फ़र्ज़ है, लेकिन 1 मर्तबा, लेकिन 3 मर्तबा सुन्नत है। हुँ। और जो चेहरे धोने से पहले की जो चीज़ें हैं वो भी सुन्नत हैं, जैसे कि हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और हाथ-पैर की उँगलियों को खिलाल करना, दाढ़ी का खिलाल करना, ये तमाम सुन्नत है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बाकी बात इंशाल्लाह कभी और कभी करेंगे आपसे। तो दोस्तों आपने देख लिया, ये हज़रत हैं, इनका नाम है मौलाना हस्सान रज़ा मद्दसल्लाहु अलैह, जो बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और बरेली शरीफ में हज़रत का घर भी है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद है, वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है वीडियो को, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो यही है कि लोगों की इस्लाह करना। तो जो हमारे भाई नहीं जानते हैं सारे मसाइल, जो सारे मसले नहीं जानते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बेचारे, सोचते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, किसी से पूछ नहीं सकते, तो हमारी वीडियो देख कर के उनकी इस्लाह हो जाए। हम सोचते हैं कि हम हमारी वीडियो देख कर के वो अपनी इस्लाह कर लें, और ये वीडियो जो भाई हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन तक ये वीडियो हमारी ज़रूर पहुँचाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।